ज़ैगम साहब आपकी तरफ आते हैं। 2/3 अक्सरियत, क्या जमहूरियत ताकतवर हुई या हाइब्रिड निज़ाम? इकबाल ने कहा है, खुद बदलते नहीं कुरान को बदल देते हैं, हुए किस दर्जा फ़कीहान हरम बेतौफीक। आइन के बदलने के मामले पर ताकत आ गई है ना आइन को बदलने की जी। कैसे आई है वो एक अलग कहानी है, अलग गुफ्तगू है। अब हसन निसार साहब की बातें कुछ कुछ मुझे भी समझ में आने लगी हैं। देखिए, आइन मुक़द्दस दस्तावेज़ होता है, लेकिन कोई मुक़द्दस चीज़ उस वक्त तक मुक़द्दस होती है जब तक उसकी तक़दीस का एहतराम किया जाए। यहाँ आइन का मामला वो है कि इज़्ज़त बड़ी है पर करदा कोई नहीं। इट हैज़ बीन टर्न्ड इनटू अ पीस ऑफ पेपर। अब आप मुझे बताइए, इन रांझों ने कौन सी मुरली बजानी है जो आइन का कैदू नहीं बजाने देता। आइन कहता है कि जब कोई हुकूमत जाएगी तो 90 दिन में इलेक्शन होंगे। नहीं कराने थे इलेक्शन, 1 साल नहीं कराए। ईरान आइन ने क्या बिगाड़ लिया, क्या कर लिया आइन ने? आप मुझे बताइए, ये जो अभी चीनी की एक्सपोर्ट हुई और इंपोर्ट हुई और गरीब लोग ज़लीलो ख्वार हुए, क्या ये आइन ने कहा था इन्हें कि ये काम करना है? अब आइन की तरमीम से ये मसला ख़त्म होगा। आइन ने कहा है क्रोनी कैपिटलिज्म का, जो हसन साहब कह रहे हैं कि ताकत से पैसा बनाओ और पैसे से ताकत बनाओ, यही क्रोनी कैपिटलिज्म है ना। ये कोई आइनी मजबूरी पड़ी है? आइन तब्दील होगा तो ये काम ख़त्म होगा। आइनी मजबूरी है कि 2.5% आबादी पाकिस्तान में बढ़ेगी, क्योंकि ना लोग तालीम याफ्ता होंगे, ना सेहतमंद होंगे, ना ख़वातीन मुक़्तदर होंगी, तो 2.5% आबादी बढ़ेगी ना। क्या इसमें कोई आइनी मजबूरी, आइनी तरमीम से ये मसला हल होगा? आइन ने हुक्म दिया है कि ताजरों पर टैक्स नहीं लगाना, मरसू ताजरा से तो टैक्स ना लेसूं। क्या आइन में तरमीम के बाद उनसे टैक्स लिया जाएगा? आइन तो कहता है 25 से इन्होंने खुद ही डाला था कि बच्चों के लिए 5 से 16 साल बच्चों के लिए तालीम मुफ्त और कंपलसरी होगी, लाजमी भी होगी, मुफ्त भी होगी। 2.5 करोड़ बच्चा सड़कों पे फिर रहा है। मेरे ख्याल एक तरमीम कर दें, ये कह दें कि गरीब का बच्चा अगर पढ़ेगा तो उसको 76 पढ़ेंगे, नहीं पढ़ाया जाएगा। देखिए, आइन एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है, और वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट उस वक्त वैलिड होता है जब उस कॉन्ट्रैक्ट का तमाम पार्टीज एहतराम करें। इसमें रूल्स ऑफ द गेम होती हैं। खेल के कवानीन तभी मोतबर होते हैं जब खेल के कवानीन के मुताबिक खेला जाए। मजबूत हुकूमत का आपने पूछा। देखिए, हुकूमतें मजबूत होती हैं लेजिटिमेसी से और परफॉर्मेंस से, और लेजिटिमेसी हुकूमत की सबसे पहले डिपेंड करती है इलेक्शन की लेजिटिमेसी पर। जी। पाकिस्तान में तो कभी इलेक्शन की लेजिटिमेसी बनी नहीं, हमने तवज्जो ही नहीं दी, कोशिश ही नहीं की, बल्कि जानबूझ के ऐसा माहौल बनाया गया कि इलेक्शन की लेजिटिमेसी बने ही ना। और दूसरी बात होती है परफॉर्मेंस की। परफॉर्मेंस पर कितनी तवज्जो है, क्या ये परफॉर्मेंस के लिए तैयार हैं, जिससे अवाम में इनके लिए एतमाद पैदा हो? क्या उस तरह की इंटरनल डेमोक्रेसी ये अपनी पार्टियों में लाने के लिए तैयार है कि अवाम का सियासी जमातों से एक कनेक्शन बने, और उस कनेक्शन की वजह से इनकी हुकूमतों से एक ताल्लुक़ बने, वो इन हुकूमतों का भी एहतराम करें? मुझे तो ऐसा कुछ होता नज़र नहीं आ रहा। जी। एक नई ताकत आ गई है, उस ताकत को ये कैसे इस्तेमाल करेंगे, अब ये आने वाला वक्त बताएगा। 26वीं आईनी तरमीम में जो कसर रहेगी, या शायद वो 27वीं आईनी तरमीम में निकाल देंगे। लेकिन फिर मेरा मशवरा ये होगा कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट को वन साइडेड तौर पर इस तरह से नहीं छेड़ना चाहिए। सही है। कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा उसमें कंसेंसस बिल्डिंग हो। ताकत का मतलब ये नहीं है कि ताकत आपके हाथ में आ गई तो फिर आप जैसे चाहें उसको इस्तेमाल करें। सही है, ठीक है। ज़ैगम साहब, आपका कमेंट आ गया। इफ्तिखार साहब, पीपल्स पार्टी सेनेट में अब सबसे बड़ी जमात बन चुकी है। आसिफ अली जरदारी साहब की से हम क्या कहेंगे, सियासी महारत है जो खामोश उन्होंने सियासत की है, या फिर कुछ और है? मैंने जो कुछ अपने दोस्तों से सुना है, मुझे तो समझ नहीं आ रही है। ना वो आइन के अंदर जो फैसले हैं उनके बारे में कोई यकीन रखते हैं, और तजवीज़ ऐसी कोई है नहीं है कंक्रीट के भी किस किस शोबाजात में हुकूमत को फ़ैसले करने हैं और कौन से फ़ैसले करने हैं। मसलन मैं समझता हूँ कि ज़ियाउल्लाह के दौर में जो तरमीम की गई 1973 के आइन में,
उनको उठा के बाहर फेंकने का वक्त आ गया है, क्योंकि वो तो किसी भी इलेक्टेड गवर्नमेंट ने नहीं की थी। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। मैं ये समझता हूँ कि जो हमारा CRPC है, ये 1898 का ये जो कानून है, अब ये मौका आ रहा है पार्लियामेंट के पास कि इसमें तरमीम करे और इसको काबिल अमल बनाए अपने मुल्क की हालात और वाक़यात के मुताबिक। मैं समझता हूँ कि ये वक्त आ गया है कि अर्बन लोकल बॉडीज़ के जो वादा किया गया है, जो लोकल बॉडीज़ का एक तस्वर दिया गया आइन में, अब उसका फ्रेमवर्क इन डिटेल हमें पेश किया जाए। सही। उस फ्रेमवर्क को पेश किया जाए तो लोगों को सहूलत होगी। जहाँ तक NFC वार्ड का और 18वीं तरमीम का तल्लुक़ है, मुझे तो शक पड़ता है कि शायद ये फाटा का निज़ाम दोबारा बहाल कर दें। तो अगर इस हद तक ये जाते हैं तब्दीलियाँ करने को, तो NFC के मामले में और जो 18वीं तरमीम के मामले में मुझे नहीं समझ आती कि बग़ैर मुल्की डिबेट किए इसमें अगर तरमीम की जाती हैं तो ये तो फसाद की एक नई वजूह पैदा करेगी। आपको अगर करना है, पहले तो ये तय करें ना हमारे सब दानिश्वर कि ये चाहते क्या हैं। ये आगाज़ करें उस डिबेट का स्पेसिफिक कि 18वीं तरमीम के जो नुक्ता नंबर 6 है, इसको तब्दील करके ऐसा कर दिया जाए। ऐसा करने से ये फ़ायदा होगा ताकि एक मुल्क में डिबेट जन्म ले। मैं ये कह देना कि अपना हम बेजान हैं, दो पाए वाले हैं और ये सब आइन पर सब आइन ऐसे कागज़ों में लिखी चीज़ है, ऐसे ही नहीं। मेरा ख्याल है कि अब टाइम आ गया है कि हम माशी तब्दीलियाँ जो चाहते हैं स्पेसिफिक बात करें कि भाई किस किस्म की माशी तब्दीलियाँ चाहते हैं। क्या हम जो मार्केट इकॉनमी से हट के कोई डिसीजन करना चाहते हैं। जहाँ तक सियासी मसला है, मैंने पहले अर्ज़ किया कि सियासत के लिए ज़िया के दौर की तमाम जो तरमीम उठा के बाहर फेंका जाए। और जहाँ तक रहा इलेक्शन का निज़ाम कि इलेक्शन सिस्टम कैसा होना चाहिए, तो इससे ज़्यादा मजबूत इलेक्शन कमिश्नर कैसे हो सकता है, कमीशन कैसे हो सकता है। वोटिंग का तरीका कार बदलना चाहते हैं तो बिल्कुल दैट इज़ द थिंग, डिबेट इसके ऊपर करें कि वोटिंग का तब करते हैं। और ये बात भी आती है कि सूबा एक बड़ा है तो सूबों को छोटा करना है, तो उसके लिए तय करें कि क्या वो ज़बान की बुनियाद पे करना है या वसाइल की बुनियाद पे करना है। साहब आप इतनी चीजें डिटेल में बता रहे हैं, लेकिन करेंगे या नहीं करेंगे? आप हर बात सुनती हैं सवाल मेरी बात के। आप ये गलत करती हैं, आप हर बात सुनती हैं सवाल मेरी बात की। और मैं अगर ये रवैया तो फिर मेरे से सवाल नहीं किया करें। अच्छा आप अपनी बात में अजीब बात कर रहे हैं आप जी। हमें जो कानूनी इस्लाहात की जरूरत है, हमारे कानून में सुकम में हमारी जो प्रोसिक्यूशन है वो नाअहली की कमाल पर पहुंची हुई है। और जो मुकदमे हम दायर करते हैं 7 से 8% से ज़्यादा मुकदमात में लोगों को इंसाफ नहीं मिलता। ये है वो चीज़ें डिबेट करने वाली जिनका सिस्टम को ख़त्म करना होगा, सरदारी निज़ाम को ख़त्म करना होगा। और कैसे करना होगा, इसका मुतबादल क्या होगा, दैट शुड बी द डिबेट। और ये डिबेट हम करें, सरकार करे, लोग करें, पार्लियामेंट में हो, पार्लियामेंट के बाहर हो। देन ये जो 2/3 पावर इनके पास आती है तब इसका फायदा होगा। चलें ठीक है।